ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है। मैं हूं स्नेहा। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में लुकअप फॉर्मूला का उपयोग करना। लुकअप फॉर्मूला की मदद से आप एक्सेल शीट में किसी भी बड़े डेटाबेस में से एक पर्टिकुलर वैल्यू सर्च कर सकते हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा डेटाबेस बना देती हूँ जिसकी मदद से आपको लुकअप फॉर्मूला समझाया जा सके। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। इसमें पहला एट्रीब्यूट है नेम, दूसरा है सैलरी और तीसरा है सिटी। लुकअप फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा डेटाबेस है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। उसके लिए हमें पूरा डेटाबेस सिलेक्ट करना होगा। अभी ये तो हमारे पास बहुत छोटा सा डेटाबेस है। मान लीजिए अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस हो, मतलब 100 या उससे अधिक वैल्यू का डेटाबेस हो, तो उसे सिलेक्ट कैसे करें मैं आपको बताती हूँ। पहली रो में तो हमारी हेडिंग है, वो रो छोड़कर उसके नीचे का जो सेल है आप उस पर क्लिक कर लें। ये देखिए, मैंने क्लिक किया तो चिराग वाला टैब जो है वो सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद जो हमारा आखिरी सेल है जहाँ तक आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना हो, यहाँ पे जो हमारा आखिरी डेटाबेस का सेल है वो है मैसूर। उसे क्लिक करने से पहले आप शिफ्ट की दबा लें और उस पर क्लिक कर दें। ये देखिए, ऐसा करने से जो हमारा पूरा डेटाबेस है वो सिलेक्ट हो गया है। डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड में ऊपर आप सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन देख रहे होंगे, उसे क्लिक कर लें। क्लिक करने पर जो पहला सब ऑप्शन है वो है सॉर्ट A to Z। इसे क्लिक करने पर जो हमारा सिलेक्टेड डेटाबेस है A to Z के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। ये देखिए, हमने उस पर क्लिक किया तो हमारा डेटाबेस जो है A से लेकर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। हमने डेटाबेस अरेंज किया। अब उसके बाद हम फॉर्मूला का यूज देखते हैं। उसके लिए पहले जो आपके डेटाबेस की हेडिंग्स हैं उन्हें सिलेक्ट करके दूसरे सेल में कॉपी कर लें। ये देखिए, मैंने हेडिंग्स कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर ली हैं। अब मान लीजिए हमें इस डेटाबेस में से मीनल नाम के पर्सन का डेटाबेस सर्च करना है, तो हमें यहाँ पे नेम के नीचे मीनल टाइप करना होगा। अब हमें डेटाबेस में से मीनल नाम के पर्सन की सैलरी सर्च करनी है, तो उसके लिए हम लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल्स टू लुकअप। अब देखिए, मैंने केवल LOO टाइप किया है और एक्सेल शीट ने मुझे यहाँ पे लुकअप शो कर दिया। आप चाहें तो पूरा लुकअप टाइप कर सकते हैं या फिर ये जो नीचे शो हो रहा है उसे डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करते ही लुकअप वहाँ पे टाइप हो गया। अब आप देख रहे हैं एक्सेल शीट ने हमें यहाँ पे एक सिंटैक्स शो किया है। ध्यान रखिए, आपको फॉर्मूला टाइप करते वक्त ये सिंटैक्स जो है फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो वैल्यू है वो सही नहीं आएगी। अब सबसे पहले जो हमें वैल्यू एंटर करनी है वो है लुकअप वैल्यू, मतलब हम अपने पूरे डेटाबेस में से किस वैल्यू के लिए कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहे हैं। तो हमें मीनल का रिकॉर्ड सर्च करना है, तो हमने मीनल पर क्लिक किया। ये देखिए, मीनल का सेल नंबर यहाँ पे शो हो गया है। उसके बाद हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है लुकअप वेक्टर, मतलब हमें कहाँ से वैल्यू सर्च करनी है। तो हमें हमारे इस पूरे डेटाबेस में से वैल्यू सर्च करनी है, इसलिए हमें इसे सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका डेटाबेस बड़ा है तो आप वही स्टेप फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जिससे आपका पूरा डेटाबेस सिलेक्ट हो जाए। अभी हमने जो डेटाबेस सिलेक्ट किया है, देखिए उसकी रेंज यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद हमें दोबारा कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद जो आखिरी ऑप्शन है वो है रिजल्ट वेक्टर, मतलब हमें मीनल की सैलरी चाहिए या सिटी चाहिए। तो हमें उसकी सैलरी चाहिए, इसलिए हम सैलरी के नीचे जितना भी डेटा है वो सिलेक्ट करते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया। आप चाहें तो सिलेक्ट करने के लिए पहले सेल पे क्लिक करके आखिरी सेल पे जाकर शिफ्ट दबा के क्लिक कर सकते हैं, इससे आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, सैलरी के नीचे का जितना भी डेटा था
उसकी रेंज यहाँ पर आ चुकी है। इतना करने के बाद हमें एंटर प्रेस करना है। ये देखिए, एंटर प्रेस करते ही मीनल की जितनी सैलरी थी जो कि डेटाबेस में शो हो रही है वो यहाँ पर आ चुकी है। वैसे ही हम मीनल की सिटी भी सर्च करते हैं। इज इक्वल्स टू लुकअप, उस पर डबल क्लिक, लुकअप वैल्यू तो हमने मीनल सिलेक्ट किया, कॉमा लुकअप वेक्टर तो हमने पूरा डेटाबेस सिलेक्ट किया, कॉमा रिजल्ट वेक्टर तो हमने सिटी के नीचे जितना डेटा था वो सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने पर आप देख रहे हैं मीनल की जो सिटी है जो कि गुड़गांव है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। अब मान लीजिए हमें हमारे डेटाबेस में से शिवानी की सैलरी और सिटी सर्च करनी है, तो हमें फॉर्मूला दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे मीनल को हटा के शिवानी टाइप कर देते हैं और एंटर करते हैं। देखिए, ऐसा करने पर डेटाबेस में से शिवानी की सैलरी और सिटी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। मान लीजिए हमें एक साथ 2 या उससे अधिक पर्सन्स की सैलरी और सिटी निकालनी है, तो उसके लिए आपको दोबारा से फॉर्मूला टाइप करना होगा। मिसाल के तौर पर हमें डेटाबेस में से चिराग और पंकज की सैलरी और सिटी निकालनी है, तो हमें वैसे ही यहाँ पे उन दोनों का नाम लिख के दोबारा फॉर्मूला टाइप करना होगा। ये देखिए, हमने फॉर्मूला का यूज करके चिराग और पंकज की सैलरी और सिटी भी निकाल ली है। अगर आपका डेटाबेस बहुत बड़ा है तो आप फॉर्मूला सेम शीट में अप्लाई ना करते हुए दूसरी शीट में भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अभी जो हमारा डेटाबेस है वो शीट 1 में है, आप देख रहे हैं, और मान लीजिए हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो शीट 2 में अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करनी होगी। मान लीजिए हमें हीना नाम के पर्सन का सैलरी और सिटी ढूंढना है, तो हमने नेम एट्रीब्यूट के नीचे हीना टाइप किया। सैलरी में जाकर हम दोबारा फॉर्मूला टाइप करते हैं, इज इक्वल्स टू लुकअप, डबल क्लिक, लुकअप वैल्यू हमने हीना सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब लुकअप वेक्टर मतलब हमारा डेटाबेस जो कि है शीट 1 में, तो शीट 1 में जाकर हम अपना पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर लेंगे। दोबारा शीट 2 में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे रेंज आ गई है, पर यहाँ पे रेंज में शीट 2 डिस्प्ले हो रहा है, तो शीट 2 हटाकर हमें शीट 1 करना है। हमने शीट 1 इसलिए किया क्योंकि अभी हमारा डेटाबेस शीट 1 में है। यहाँ पे आप वो शीट सिलेक्ट करें या टाइप करें जहाँ पे आपका डेटाबेस रखा हुआ है। शीट 1 टाइप करने के बाद हम इस रेंज की आखिरी में गए, हमने कॉमा लगाया। अब रिजल्ट वेक्टर मतलब हमें हीना की सैलरी चाहिए, तो हम शीट 1 में गए, हमने सैलरी के नीचे का डेटा सिलेक्ट किया। हमें दोबारा शीट 2 में जाना है। यहाँ पे भी वही करेक्शन करने हैं क्योंकि हमारा डेटा जो है वो शीट 1 में है, तो 2 हटाकर हमें 1 लिखना है। रेंज की आखिरी में जाना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने पर आप देखेंगे हीना की जो सैलरी थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। हम शीट 1 में जाते हैं, हीना को देखते हैं, उसके सामने हम देख रहे हैं जो उसकी सैलरी है वही शीट 2 में भी डिस्प्ले हो रही है। वैसे ही हम सिटी के टैब में लुकअप फॉर्मूला की मदद से हीना की सिटी भी निकाल लेते हैं। ये आप देख रहे हैं हमने दोबारा लुकअप फॉर्मूला का यूज किया और हीना की सिटी भी निकाल ली। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको लुकअप फॉर्मूला के एक और फंक्शन के बारे में बताती हूँ। आपने देखा होगा जब भी हम लुकअप का फॉर्मूला टाइप करते हैं तो एक्सेल शीट हमें 2 फॉर्मूला डिस्प्ले करती है। ऊपर वाला फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया ये कहलाता है वेक्टर फॉर्म। आप लुकअप फॉर्मूला का वेक्टर फॉर्म तब यूज कर सकते हैं जब आपके डेटाबेस में 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट हों। यहाँ पे आपने देखा होगा जो हमने डेटाबेस यूज किया उसमें 3 एट्रीब्यूट्स थे जो कि थे नेम, सैलरी और सिटी। उसी तरह यहाँ पे जो आप नीचे वाला फॉर्मूला देख रहे हैं ये होता है लुकअप फॉर्मूला का एरे फॉर्म।
इस फॉर्मूला को आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके डेटाबेस में केवल 2 एट्रीब्यूट्स हों। मैं इसका यूज आपको बता देती हूँ। उसके लिए हमें हमारा ये डेटाबेस छोटा करके सैलरी या सिटी का एट्रीब्यूट हटाना होगा। हम इसमें से सिटी वाला एट्रीब्यूट हटा देते हैं। ये देखिए, हमने सिटी वाला एट्रीब्यूट हटा दिया। अब लुकअप फॉर्मूला का एरे फॉर्म यूज करने के लिए हमें वैसे ही हमारे डेटाबेस की हेडिंग कॉपी करके एक दूसरे सेल में पेस्ट करनी है। अगर हमें हमारे डेटाबेस में से मधुर नाम के पर्सन की सैलरी सर्च करनी है तो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट के नीचे हम मधुर टाइप करेंगे। वैसे ही सैलरी के नीचे हम लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल्स टू लुकअप, जो यहाँ पे शो हो रहा है उस पर डबल क्लिक करें। अब आप देख रहे हैं जो पहला ऑप्शन है वो है लुकअप वैल्यू, मतलब हमें डेटाबेस में से किस वैल्यू के लिए रिकॉर्ड सर्च करना है। हम मधुर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेल रेंज आ गई, हम कॉमा लगाते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो है एरे, मतलब हमें मधुर के लिए कहाँ से वैल्यू सर्च करनी है। तो हमें हमारे डेटाबेस में से सर्च करनी है, इसलिए हम डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए, मधुर की सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। आज हमने जाना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में लुकअप फॉर्मूला का उपयोग करना।